चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार ये जो कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित है। पंत जी ने इस बात का इस कविता के माध्यम से उजागर किया है कि चंद्रमा के बारे में इंसान सिर्फ कल्पना करता था, लेकिन जब जैसे ही चांद्रयान पर मनुष्य पहुंचा है तो जो हमारी कल्पनाएं थीं, जो हम लोग केवल कल्पना के माध्यम से विचार विमर्श करते थे, उसका उजागर हुआ है। तो वो सबसे पहले और प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ये अमेरिका के रहने वाले थे और नील आर्मस्ट्रांग ये पहले मानव थे जिन्होंने चंद्रमा की भूमि पर अपना कदम रखा था या भूमि पर उतरे थे। तो इसी के संबंध में इस कविता में बताया गया है। चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजय मन सुत निश्चय, ए महान ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। चंद्रलोक में प्रथम बार। आज मानव ने पहली बार चंद्रमा यानी चंद्रलोक में क्या है, अपना प्रथम बार यानी अपना कदम रखा है। मानव ने किया पदार्पण, मनुष्य ने अपना जो है पदार्पण का मतलब होता है कदम रखना। कह सकते हैं कि आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपना कदम रखा है। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दुर्जय का मतलब होता है जो जीते नहीं जा सके थे, यानी जो जीते नहीं जा सकते थे। कहने मतलब है आज ये निश्चय या हम ये कह सकते हैं कि इस घटना के साथ देश और काल से छिन्न हुए, यानी देश और काल से दुर्जय बाधा बंधन, यानी जो जुड़ी हुई जो हमारी बाधाएं, यानी बाधाओं के ना जीते जा सकने वाले जो बंधन थे वो कैसे हो गए हैं, छिन्न हो गए हैं, छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इस घटना के साथ ही देश और काल में जो जुड़ी हुई एक बाधाओं के ना जीते जा सकने वाले बंधन, तो वो कैसे हो गए हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं। दुर्जय बाधा। दिग्विजय मनसुत निश्चय। मनसुत का मतलब होता है मनुष्य। दिग्विजय कहने मतलब है मनुष्य, यानी चंद्रलोक में मानव के पदार्पण की ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। दिग्विजय मनु सुत निश्चय। आज निश्चय ही मनुपुत्र अर्थात मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। दिग्विजय यानी दिग्विजय प्राप्त कर ली है। ये महान ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा क्षण सिद्ध होता है, एक बहुत बड़ा पल सिद्ध होता है। भू विरोध हो शांत। भू विरोध का मतलब होता है पृथ्वी पर दिखाई देने वाले जो झगड़े हैं उसे कहते हैं भू विरोध। तो इसे हम कह सकते हैं कि इस घटना पर कभी ये मंगल कामना करता है, कभी ये विचार करता है, यानी मंगल कामना करता है। क्या करता है, मंगल कामना करता है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त विरोध क्या हैं, शांत, यानी शांत हो और निकट आए सब देशों के जन, और सभी देशों के जो लोग हैं निकट, यानी एक दूसरे के समीप। निकट का मतलब होता है समीप में, यानी समीप में आए। युग का पौराणिक स्वप्न। ये पौराणिक मतलब होता है पुराना। पौराणिक का अर्थ होता है पुराना। कहने मतलब है सारा जो संसार है,
बहुत पुराने समय से चंद्रमा के बारे में क्या है, सुनहले स्वप्न कह सकते हैं कि युग युग के पौराणिक स्वप्न, कैसे सुनहरे स्वप्न देखा करता था, यानी एक हिसाब से कल्पना देखा करता था। कल्पना किया करता था कि हुआ मानव का संभव, हुआ मानव का संभव। लेकिन आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानो उस स्वप्न को क्या है, पूरा कर लिया है। शुभारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, भू को दे गौरव, भू को दे गौरव। गौरव, गौरव मतलब होता है सम्मान। कहने मतलब है कि चंद्रलोक यानी चंद्र युग कह सकते हैं, चंद्र युग का ये मंगलकारी जो शुभारंभ है यानी काम है, शुभारंभ यानी शुभ नए चंद्रयुग, यानी चंद्रयुग का ये मंगलकारी प्रारंभ पृथ्वी के गरिमा के रूप में कह सकते हैं, या गरिमा मंडित करें। क्या करें, गरिमा मंडित करें। और यहाँ एक गौरव, भू को दे गौरव, और ये कवि यहाँ पर जो है ये कवि की शुभकामना है कि इस घटना से पृथ्वी तक का जो यानी चंद्रमा तक पृथ्वी का जो संबंध जुड़ा है, अतः इसके फलस्वरूप क्या है, पृथ्वी की एक हिसाब से सम्मान कह सकते हैं, गरिमा कह सकते हैं, वो बढ़ेगी। भू को दे गौरव, यानी भू माने पृथ्वी होता है, गौरव माने सम्मान कह सकते हैं, गरिमा कह सकते हैं, अतः उसके फलस्वरूप पृथ्वी की गरिमा बढ़ी। फहराए गए उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, धरती का श्यामल अंचल। देखिए लिखा है फहराए गए ग्रह, ग्रह का मतलब होता है सूर्य की परिक्रमा जो करने वाले क्या हैं, एक हिसाब से आकाशीय पिंड कह सकते हैं। सूर्य की परिक्रमा यानी अब धरती का कहते हैं, धरती का श्यामल अंचल। अब धरती का जो हरा भरा अंचल, ग्रहों और उपग्रहों सब जगह क्या है, फहराए। कहने का मतलब है समस्त संसार में सुख व संपत्ति की प्रचुरता और जीवन के क्या है, कल्याण हो। यानी सुख संपद संपन्न जगत में सबसे यानी बरसे जीवन मंगल। सुख यानी सुख संपद संपन्न जगत में, जगत कहते हैं संसार के लिए। कहने मतलब है कि संसार यानी कह सकते हैं कि संपत्ति, इस समस्त संसार में सुख व संपत्ति की प्रचुरता और जीवन की कल्याण हो। और कभी यहाँ क्या है, मंगल कामना करता है, यानी सुख संपत्ति यानी बरसे जीवन मंगल। और अमेरिका शोभित बने नव दिक रचना के वाहन। नव दिक, देखो नव दिक का मतलब होता है नई दिशाएं, नई दिशाएं, जीवन पद्धतियों के भेद। पद्धति माने होता है रास्ता, और सम्मिलित और विस्तृत मन। और सम्मिलित का मतलब होता है इकट्ठा हो, और विस्तृत का मतलब होता है विशाल। इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे विशाल और शक्ति संपन्न देश दिशाओं की नई जो है श्रेष्ठ रचना के संवाहक बने, इसी प्रकार समस्त यानी संसार के जो प्राणी हैं जीवन मार्गों में क्या है, समन्वय स्थापित हों, और सभी का क्या है, मन विशाल और उदार बने। नेक्स्ट स्टेंजा ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए लिखा है अणुयुग, यानी इन पंक्तियों में जो है पंत जी कहते हैं कि अणुयुग के प्रति लोक मंगल की कामना को अभिव्यक्त किया गया है, यानी किया है। तो कहते हैं कि अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ण रजत, अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मपरण, यानी आत्मापरण। धरा चंद्र की प्रीति पर इस पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वर, यानी ज्वार देख
चंद्रानन। अणुयुग बने धरा जीवन हित। पंत जी कहते हैं कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव कल्याण के लिए हुआ है। धरा जीवन हित यानी जीवन के लिए हुआ है, जीवन के हित के लिए हुआ है। और अर्थात अणु जो शक्ति का प्रयोग मानव क्या है, आगे दिया गया है, स्वर्ग सृजन का साधन। कह सकते हैं कि स्वर्ग यानी अणु शक्ति का जो प्रयोग है मानव संसार के लिए ना होकर के मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। कहने मतलब है अणुयुग बने, यानी जो हम अणु शक्ति एक दूसरे को मानव के लिए नष्ट करने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो इस पृथ्वी पर यानी धरा पर जीवन हित यानी जीवन के लिए हितकारी बने, मानव कल्याण के लिए बने, इसके विकास के लिए बने। कहते हैं स्वर्ग सृजन का साधन, स्वर्ग सृजन का साधन। इसके विकास के लिए संसार क्या है, आपसी दोषों को क्या है, नाश हो जाए और उसके क्या स्थान पर सद्भावना हो, यानी जो आपस में मानवता के विश्व सत्य। कहने मतलब है कि अणुयुग के बने धरा जीवन, यानी जिसे हम ये अणुयुग यानी जिसे हम परमाणु बम जो है मानव को क्षति नष्ट करने के लिए, हानि के लिए हम पहुंचाते हैं, वो क्या बने, वो मानव के कल्याण के लिए बने। उसका प्रयोग जो है मानव कल्याण के लिए ही किया जाए, स्वर्ग सृजन का साधन। और जो बताया गया जिससे पृथ्वी स्वर्ग के समान कैसी हो, सुख हो और साधन यानी संपन्न हो जाए। जब ऐसा होगा तो पृथ्वी कैसा, स्वर्ग की तरह। स्वर्ग में भी कष्ट नहीं होता है तो मानव के लिए यहाँ भी कष्ट नहीं देना चाहिए। मानव ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। आत्मार्पण मतलब होता है आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। कहने का मतलब है कि यदि ये अणुयुग पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण में साधन बन सकता है तो मानवता ही केवल इस संसार में केवल क्या है, मानवता ही विश्व का सत्य है। कहने का मतलब है कि केवल इस संसार में एक सत्य है और वह है मानवता। अन्य वस्तुएं क्या हैं, अन्य वस्तुएं मिथ्या हैं, झूठी हैं। भू राष्ट्र करे आत्मसमर्पण, तो हमें क्या करना चाहिए, सच्ची मानवता के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अपने स्वार्थ को त्याग करके भावनाओं को हमें त्याग कर देना चाहिए और अपनी क्या है आत्मसमर्पण यानी अपने आप को भू राष्ट्र यानी अपने देश के लिए हमें अपने आप को है आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। धरा चंद्र की प्रीत परिस्पर। धरा चंद्र की, धरा माने पृथ्वी होता है, चंद्र माने चंद्रमा होता है और प्रीति का मतलब होता है प्रेम, प्रेम कह सकते हैं। कहने मतलब है पृथ्वी पर विभिन्न राष्ट्रों के जो एक हिसाब से भेदभाव जो हैं वो क्या है, जब समाप्त हो जाएंगे तो मानो पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम क्या है, बहुत पुराना है। धरा चंद्र की प्रीत पर ईश्वर, पृथ्वी यानी कह सकते हैं पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है बहुत पुराना है। जगत सिद्ध पुरातन यानी विद्वानों का एक विश्वास है, विद्वानों का मत है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक क्या था, टुकड़ा था। यानी जगत प्रसिद्ध पुरातन। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देखी चंद्रानन। इसे कह सकते हैं कि जो टूट छिटकर उससे अलग हो गया है, यानी पृथ्वी चंद्रमा जो था वो पृथ्वी का एक हिस्सा था। चंद्रमा जो पहले पृथ्वी का एक टुकड़ा कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं, और किसी कारण वह टूट करके क्या है उससे अलग हो गया है। आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर यानी स्वर्गिक ज्वर देखी चंद्रानन, आज भी जो है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर जो सागर के हृदय में क्या है ज्वार आता है। ज्वार देख चंद्रानन यानी सागर के हृदय में क्या है ज्वार आता है। तो ये मानो पृथ्वी और चंद्रमा का क्या है पुरातत्व यानी पुरातन संबंध प्रेम का क्या है एक हिसाब से परिचय है, परिचय देना है। तो ये जो चंद्रलोक में प्रथम बार कविता की जो व्याख्या थी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।